एवरीवन। तो चलिए बात कर लेते हैं बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड की, जो कि इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। एंड अगर बात करें एशिया की, तो एशिया में चौथे स्थान पे आती है। एंड अगर बात करें वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड में 7वें नंबर पे आती है। एंड अगर बात करें कंपनी के रिटर्न की, तो आज कंपनी में ऑलमोस्ट 6-7% का तेज़ी देखने को मिल रहा है। एंड इस तेज़ी के साथ कंपनी जो है 52 वीक हाई हिट करती हुई दिख रही है। एंड कंपनी की तरफ से कुछ न्यूज़ भी है, जो कि 1.5 के रेशियो से बोनस का है। कंपनी जो है आने वाले दिन में बोनस भी देती हुई दिखेगी। और जिसके पास 5 शेयर है उनको 1 शेयर और मिलेगा। एंड जिसके पास अगर 10 शेयर हैं तो उनके टोटल 12 शेयर हो जाएंगे, यानी उनको 2 शेयर और मिलेंगे। एंड इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो कल की है, यानी जिनके पास इस कंपनी के शेयर थे और उनको तो बोनस अलॉटमेंट होएगा ही। एंड जिन्होंने आज ख़रीदा था उनको भी ये बोनस शेयर अलॉटमेंट हो जाएंगे। एंड अगर बात करें 5 डेज़ की, तो 5 दिनों में -7.16% का रिटर्न है। एंड अगर वहीं बात करें 1 मंथ की, तो 1 महीने में -4.57% का रिटर्न है। एंड अगर बात करें 6 मंथ की, तो 6 महीने में कंपनी जो है ऑलमोस्ट 16-17% का रिटर्न दे चुकी है। तो चलिए कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक कर लेते हैं हम लोग। और कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 77,867 करोड़ का है। वहीं कंपनी का जो करंट प्राइस है वो 668 का है। एंड कंपनी ने जो 52 वीक लो बनाई थी वो 439 का बनाई थी। एंड बात करें 52 वीक हाई की, तो 680 का है। एंड अगर बात करें प्राइस टू अर्निंग रेशियो की, तो 81.1 का है। एंड बुक वैल्यू की बात करें तो 38.6 रुपीज़ का है। एंड अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.40% के हिसाब से कंपनी डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है। एंड अगर बात करें ROCE की, तो 23.8% का है, जो कि ठीक ही ठाक है, एक डिसेंट बोल सकते हैं। एंड वहीं बात करें ROE की, तो वो भी ठीक ही ठाक है, 20.4% के हिसाब से है। एंड अगर फेस वैल्यू की बात करें तो 1 का है। एंड अगर डेप्ट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है, 0.26 का डेप्ट टू इक्विटी है। एंड अगर क्वार्टरली रिज़ल्ट पे नज़र करते हैं तो कंपनी का जो सेल्स है वो लगातार बढ़ ही रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। अगर दिसंबर 2022 की बात करें तो कंपनी का जो सेल्स था वो 2,694 करोड़ था। एंड मार्च 2023 की बात करें तो मार्च 2023 में थोड़ा सा डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है, 2,444 करोड़ का सेल्स है। एंड वहीं जून 2023 की बात करें तो जून 2023 में 3,030 करोड़ का सेल्स है इनका। एंड अगर वहीं एक्सपेंसेस की बात करें तो कंपनी सेल्स के अकॉर्डिंग अपने एक्सपेंसेस को भी बढ़ा रही है। दिसंबर 2022 में कंपनी का जो एक्सपेंसेस था वो 2,344 करोड़ था। एंड अगर मार्च 2023 की बात करें तो यहाँ पे डिक्लाइन होते हुए दिख रहे हैं। मार्च 2023 में 2,097 करोड़ का एक्सपेंसेस है। एंड जून 2023 की बात करें तो 2,473 करोड़ का एक्सपेंसेस है। एंड अगर बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो यहाँ पे बढ़ते हुए देख रहे हैं, बट अकॉर्डिंग टू सितंबर क्वार्टर देखें तो दिसंबर और मार्च में थोड़ा बहुत डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है। सितंबर 2022 में 364 करोड़ का है। एंड अगर वहीं दिसंबर 2022 की बात करें तो थोड़ा बहुत यहाँ डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है, 350 करोड़ का है। एंड मार्च 2023 की बात करें तो 347 करोड़ का है। एंड अगर जून 2023 की बात करें तो बढ़कर 557 करोड़ हो गया है। एंड अगर बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो वो भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। सितंबर 2022 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो था वो 14% के हिसाब से था। एंड दिसंबर 2022 की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 13% है।
थोड़ा डिक्लाइन हुआ है। एंड मार्च 2023 की बात करें तो अगेन आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। मार्च 2023 में 14% के हिसाब से है। एंड वहीं जून 2023 की बात करें तो जून 2023 में 18% का है। एंड बात करें नेट प्रॉफिट का तो वो भी ठीक ही ठाक एंड बढ़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि दिसंबर एंड मार्च के क्वार्टर में थोड़े बहुत डिक्लाइन देखने को मिल रहे हैं। सितंबर 2022 की बात करें तो 220 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था इनको। एंड दिसंबर 2022 की बात करें तो थोड़ा बहुत डिक्लाइन हुआ है यहाँ पे प्रॉफिट में, 201 करोड़ का है। एंड वहीं मार्च की बात करें, मार्च 2023 की, तो यहाँ भी डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है। 186 करोड़ का प्रॉफिट है। एंड अगर बात करें जून 2023 की तो यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है, 355 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। एंड अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स की बात करें तो वो भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। मार्च 2022 में कंपनी का जो सेल्स था वो 8,762 करोड़ का था, जो कि मार्च 2023 में बढ़कर 10,568 करोड़ हो गया। एंड करंट की बात करें तो 10,838 है। वहीं एक्सपेंसेस की बात करें तो मार्च 2022 में कंपनी का जो एक्सपेंसेस था वो 7,431 करोड़ था। एंड मार्च 2023 की बात करें तो बढ़कर 9,090 करोड़ हो गया। एंड करंट की बात करें तो 9,221 करोड़ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो भी बढ़ रहा है। मार्च 2022 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 1,331 करोड़ का था, जो कि मार्च 2023 में बढ़कर 1,478 करोड़ हो गया। एंड करंट की बात करें तो 1,617 करोड़ के हिसाब से है। वहीं ओपीएम की बात करें तो मार्च 2022 में 15% के हिसाब से था, जो कि मार्च 2023 में थोड़ा डिक्लाइन हुआ है, 14% के हिसाब से है। एंड करंट की बात करें तो 15% के हिसाब से है। एंड नेट प्रॉफिट की बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो वो भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। मार्च 2022 में नेट प्रॉफिट जो था वो 833 करोड़ का था। एंड 2023 की बात करें, मार्च 2023 की, तो बढ़कर 860 करोड़ हो गया। एंड अभी करंट की बात करें तो 962 करोड़ का है। एंड अगर बैलेंस शीट का देखें तो कंपनी के पास जो शेयर कैपिटल है वो 97 करोड़ के हिसाब से रेगुलर है। एंड अगर रिज़र्व की बात करें तो मार्च 2021 में कंपनी का जो रिज़र्व था वो 3,280 करोड़ था। एंड मार्च 2022 की बात करें तो बढ़कर 3,830 करोड़ हो गया। एंड मार्च 2023 की बात करें तो 4,397 करोड़ का रिज़र्व है। वहीं अगर बोरोइंग देखें तो मार्च 2021 में कंपनी का जो बोरोइंग था वो 634 करोड़ था, जो कि बढ़कर मार्च 2022 में 1,014 करोड़ हो गया। एंड अगर मार्च 2023 की बात करें तो यहाँ भी बोरोइंग बढ़ता हुआ दिख रहा है, 1,189 करोड़ के हिसाब से है। बट कंपनी के पास जो रिज़र्व है वो बोरोइंग के अकॉर्डिंग अगर देखें तो कंपनी के पास रिज़र्व ठीक ही ठाक है, एंड ज़्यादा है, बोरोइंग से ज़्यादा ही है। एंड अगर एसेट्स की बात करें तो कंपनी के पास जो एसेट्स है वो अच्छे खासे है। एंड रेगुलर बेसिस पे एसेट्स जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। मार्च 2021 में 5,918 करोड़ का एसेट्स था कंपनी के पास, जो कि बढ़कर मार्च 2022 में 7,211 करोड़ हो गया। एंड बात करें 2023 मार्च की तो बढ़कर 796 करोड़ हो गया है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। एंड अगर बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो प्रमोटर का जो स्टेक है यहाँ पे वो 75% के हिसाब से है, जो कि अगर सितंबर 2020 की या दिसंबर 2020 की प्रमोटर के स्टेक देख लें वो 74 पॉइंट समथिंग का होता था, यानी 74.99% का होता था, जो कि यहाँ पे इन्होंने अपने स्टेक को बढ़ाए हैं। अगर लास्ट के 2-3 क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे जो इनके स्टेक हैं वो 75% के हिसाब से है। एंड बात करें एफआईएस फॉरेन इन्वेस्टर की तो यहाँ पे इन्होंने अपने स्टेक को कम किए हैं। अगर सितंबर 2020 की बात करें तो सितंबर 2020 में जो एफआईएस का स्टेक था वो 11.38% के हिसाब से हुआ करता था। एंड वहीं लास्ट के 2-3 क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने अपने स्टेक को कम किए हैं। मार्च 2023 में जो इनका स्टेक था वो 10.64% के हिसाब से था, जो कि जून 2023 में थोड़े बहुत बढ़ते हुए दिख रहे हैं,
83% के हिसाब से स्टेक है यहाँ पे इनका। बात करें डीआईएस की, तो डीआईएस का जो स्टेक था सितंबर 2020 में वो 3.72% के हिसाब से था। एंड यहाँ पे इन्होंने अपने स्टेक को बैलेंस ही रखे हैं। एंड अगर बात करें लास्ट के 2-3 क्वार्टर की, तो मार्च 2023 में इनका जो स्टेक है वो 3.47 के हिसाब से है। एंड जून 2023 की बात करें तो यहाँ पे भी इन्होंने थोड़े अपने स्टेक बढ़ाए हैं, 3.75 के हिसाब से हैं। एंड अगर बात करें पब्लिक की, तो पब्लिक ने यहाँ पे अपने स्टेक को बढ़ाए हैं। अगर सितंबर 2020 की बात करें तो सितंबर 2020 में पब्लिक के पास जो स्टेक था वो 9.91% के हिसाब से था। एंड वहीं बात करें मार्च 2023 की, तो 10.90% के हिसाब से है। एंड जून 2023 ने पब्लिक में थोड़े बहुत स्टेक को कम किए हैं, 10.42% के हिसाब से यहाँ पे इनका स्टेक है। तो ये थे कंपनी के फंडामेंटल, जो कि ठीक ही ठाक हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी बढ़ रहा है। एंड अगर डेप्ट इक्विटी की बात करें तो कंपनी के पास डेप्ट नहीं है, है बहुत, बट बहुत कम है। एंड अगर बात करें एसेट्स की, तो अच्छे खासे कंपनी के पास अच्छे खासे एसेट्स हैं एंड रेगुलर बेसिस पे बढ़ते जा रहे हैं। एंड सेल्स की बात करें तो कंपनी, अगर बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो कंपनी दोनों फॉर्मेट में जो है अपनी सेल्स को बढ़ा रही है। तो कंपनी पे नज़र बना के रखें एंड देखें कहाँ पे मौका मिलता है, क्योंकि आज कंपनी में 6-7% तेज़ी देखने को मिला है। एंड कंपनी जो है बोनस भी डिक्लेयर की हुई है। कंपनी जो एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है एंड कंपनी का बिजनेस भी है एक स्ट्रॉन्ग ही बिजनेस है, बिकॉज़ वो इंडिया में सेकंड नंबर पे आती है। एंड जो अगली कंपनी है वो लैंडमार्क कार्स लिमिटेड है, जिनका ऑटोमेटिव रिटेल बिजनेस का काम है। एंड इन्होंने कुछ कंपनियों के साथ डीलरशिप भी की हुई है, जैसे में मर्सिडीज बेंज, होंडा, जीप, वैक्सवैगन, रेनॉल्ट जैसे कंपनी से इन्होंने डीलरशिप भी की हुई है। एंड अगर बात करें रिटर्न की, तो आज इसमें थोड़े बहुत गिरावट देखने को मिल रहे हैं 1.35% के हिसाब से। एंड अगर वहीं बात करें 5 डेज़ की, तो 5 डेज़ में भी 1.89% के हिसाब से गिरावट देखने को मिल रहा है। एंड अगर 1 मंथ का चार्ट देखें तो 1 मंथ में 7.80% का रिटर्न है। एंड अगर बात करें 6 मंथ की, 6 मंथ में कंपनी ने एक अच्छे खासे रिटर्न प्रोवाइड किए हैं, ऑलमोस्ट 45-40% का रिटर्न है 6 मंथ में। एंड अगर 1 ईयर की बात करें तो 1 साल में ऑलमोस्ट 72% का रिटर्न है। एंड अगर ऑल टाइम चार्ट पैटर्न की बात करें तो तब से एक बाउंस बैक के बाद इसमें थोड़े बहुत गिरावट आए थे, बट अगेन कंपनी ने जो है यहाँ पे एक अच्छे खासे परफॉर्मेंस दिखाते हुए रेगुलर बेसिस पे बढ़ता गया है। एंड अगर कंपनी का फंडामेंटल देखें तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 3,181 करोड़ का है। एंड कंपनी की जो करंट प्राइस है वो 788 का है। एंड कंपनी ने जो लो बनाया था वो 431 का बनाया था। एंड कंपनी की जो 52 वीक हाई है वो 863 के हिसाब से है। एंड अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो 37.9 का है, जो कि थोड़ा ज़्यादा ही है। एंड बुक वैल्यू की बात करें तो 119 रुपये का है। एंड वहीं डिविडेंड यील्ड की बात करें तो कंपनी जो है 0.29% के हिसाब से डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है। एंड बात करें ROCE की तो 20.1% का है, जो कि ठीक ही ठाक है। एंड वहीं बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की तो 25.2% के हिसाब से है। एंड अगर फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू 5 का है। एंड डेप्ट इक्विटी की बात करें तो 0.92 का है। एंड अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो एक्सपेंसेस जो है यहाँ पे थोड़े बहुत डिक्लाइन होते हुए दिख रहे हैं। दिसंबर 2022 में जो कंपनी का सेल्स था, तो सेल्स यहाँ पे डिक्लाइन होते हुए दिख रहे हैं। दिसंबर 2022 में कंपनी का जो सेल्स था वो 876.14 करोड़ था। एंड वहीं मार्च की बात करें, मार्च 2023 की, तो मार्च 2023 में कंपनी का जो सेल्स था वो 853.80 का था। एंड जून 2023 की बात करें
तो 693.98 का था। एंड वहीं एक्सपेंसेस की बात करें तो दिसंबर 2022 में जो एक्सपेंसेस था वो 811.20 का था। एंड मार्च 2023 की बात करें तो यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन के साथ एक्सपेंसेस थोड़ा कम होते हुए दिख रहे हैं। मार्च 2023 में 792.99 का है एंड जून 2023 में 649.62 का है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड ओपीएम भी थोड़ा डिक्लाइन होते हुए दिख रहे हैं। दिसंबर 2022 में जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 64.94 का था, जो कि मार्च 2023 में 60.81 का हो गया। एंड जून 2023 की बात करें तो यहाँ पे और भी डिक्लाइन होते हुए दिख रहे हैं, 44.36 का है। एंड ओपीएम जो है दिसंबर 2022 में 7.41% के हिसाब से था, जो कि मार्च 2023 में 7.12% का रह गया। एंड जून 2023 की बात करें तो ओपीएम भी डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है, 6.39% के हिसाब से है। एंड अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है। दिसंबर 2022 में 25.83 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि मार्च 2023 में थोड़ा डिक्लाइन हुआ है, 24.26 करोड़ के हिसाब से है। एंड जून 2023 की बात करें तो यहाँ पे अच्छा खासा मार्जिन के साथ डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है, प्रॉफिट 7.27 के हिसाब से है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स जो है यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। मार्च 2022 में कंपनी का जो सेल्स था वो 2,977 करोड़ था, जो कि मार्च 2023 में बढ़कर 3,382 करोड़ हो गया। एंड करंट की बात करें वो तो 3,276 है। एंड वहीं एक्सपेंसेस की बात करें तो सेल्स के अकॉर्डिंग कंपनी की एक्सपेंसेस भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। मार्च 2022 में जो कंपनी का एक्सपेंसेस था वो 2800 करोड़ का था। एंड मार्च 2023 की बात करें तो 3,144 करोड़ हुआ। एंड करंट की बात करें तो 3,045 है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2022 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 176 करोड़ था, जो कि मार्च 2023 में बढ़कर 238 करोड़ हो गया। एंड करंट की जो बात करें वो 231 है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सुधार दिख रहा है। एंड वहीं मार्जिन की बात करूँ तो मार्जिन जो है मार्च 2022 में 6% के हिसाब से था, जो कि मार्च 2023 में बढ़कर 7% हो गया। एंड करंट जो है वो भी 7% के हिसाब से है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड ओपीएम दोनों ठीक ही ठाक है। नेट प्रॉफिट की बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट जो है मार्च 2022 में जो था वो 66 करोड़ का था। एंड मार्च 2023 की बात करें तो बढ़कर 85 करोड़ हो गया। एंड वहीं करंट की बात करें तो 74 है, यानी नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। एंड अगर शेयर कैपिटल की बात करें तो मार्च 2020 में कंपनी के पास जो शेयर कैपिटल था वो 18 करोड़ के हिसाब से था, जो कि मार्च 2021 में भी सेम है एंड 22 में भी सेम है। एंड मार्च 2023 की बात करें तो यहाँ पे थोड़े बहुत बढ़ रहे हैं शेयर कैपिटल 20 के हिसाब से है। एंड वहीं रिज़र्व की बात करें तो कंपनी का जो रिज़र्व है वो लगातार बढ़ रहा है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। मार्च 2020 में जो कंपनी का रिज़र्व था वो 151 करोड़ था, जो कि बढ़कर मार्च 2021 में 163 करोड़ हो गया। एंड वहीं मार्च 2022 की बात करें तो 229 करोड़ का है। एंड मार्च 2023 की बात करें तो बढ़कर 450 करोड़ हो गया है, ये एक पॉजिटिव साइन है। एंड अगर बात करें बोरोइंग का तो मार्च 2020 में जो कंपनी का बोरोइंग था वो 327 करोड़ था, जो कि मार्च 2021 में बढ़कर 345 करोड़ हो गया। एंड मार्च 2022 की बात करें तो बढ़कर 476 करोड़ हो गया। एंड मार्च 2023 की बात करें तो थोड़े बहुत यहाँ पे कम हुए हैं 430 करोड़ के हिसाब से। बट बोरोइंग तो कंपनी के लगातार बढ़ ही रहे हैं। एंड रिज़र्व के अकॉर्डिंग देखें तो बोरोइंग अभी भी कम है, कंपनी के पास रिज़र्व हैं। बट इसके बाद हम लोग एसेट्स भी देख लेते हैं कंपनी का, एसेट्स कितना है कंपनी के पास। एसेट्स की बात करें तो मार्च 2020 में 830 करोड़ का एसेट्स था कंपनी के पास, जो कि 21 में बढ़कर 887 करोड़ हो गया। एंड 22 की बात करें तो बढ़कर 185 करोड़ हो गया। एंड
2023 की बात करें, मार्च 2023 की, तो बढ़कर 161 करोड़ हो गया। ये एक पॉजिटिव साइन है। एंड अगर बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर का जो स्टेक है वो दिसंबर 2022 में 55.23% के हिसाब से था। एंड मार्च 2023 की बात करें तो प्रमोटर के स्टेक यहाँ पे इन्होंने अपनी स्टेक को थोड़े बहुत कम किए हैं 55.18% के हिसाब से। एंड वहीं जून 2023 की बात करें तो यहाँ पे भी अपने स्टेक को प्रमोटर कम किए हैं 53.5% के हिसाब से। एंड वहीं एफ की बात करें तो एफ ने यहाँ पे अपने स्टेक को बढ़ाए हैं। अगर दिसंबर 2022 की बात करें तो दिसंबर 2022 में एफ का जो स्टेक था वो 7.75 के हिसाब से था। एंड मार्च 2023 में इन्होंने अपने स्टेक को यहाँ पे भी कम किए थे 6.98% के हिसाब से था। बट जून 2023 की बात करें तो इन्होंने यहाँ पे अपने स्टेक को बढ़ा दिए 10.47% के हिसाब से। एंड बात करें DIs की, डोमेस्टिक इन्वेस्टर की, तो यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे इन्होंने अपने स्टेक को बढ़ाए हैं। दिसंबर 2022 में इनका जो स्टेक था वो 7.65% के हिसाब से था। बट मार्च 2023 में यहाँ पे थोड़े अपने स्टेक को इन्होंने भी कम किए थे। बट जून 2023 की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने अपने जो स्टेक है वो ऑलमोस्ट दुगने वॉल्यूम से बढ़ाए 14.29% के हिसाब से। एंड वहीं पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने यहाँ पे अपने स्टेक को कम किए हैं। दिसंबर 2022 में पब्लिक के पास जो स्टेक था वो 29.38% के हिसाब से था, जो कि मार्च 2022 में थोड़े बहुत इन्होंने अपने स्टेक को बढ़ाए थे 30.31% के हिसाब से था मार्च 2023 में। एंड जून 2023 की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने अपने अच्छे खासे स्टेक को कम किए हैं 22.19% के हिसाब से यहाँ पे पब्लिक का स्टेक है। तो कंपनी के जो फंडामेंटल है वो बैलेंस्ड ही है। एंड अगर बात करें रिटर्न की तो कंपनी जो है रिटर्न भी लिस्टिंग के बाद कंपनी ने एक अच्छा खासा बाउंस बैक भी दिखाया था। हालांकि उसके बाद एक डाउन मोमेंट भी आया था, बट उसके बाद फिर से कंपनी ने एक बाउंस बैक दिखा के लगातार बढ़ ही रहा है। तो कंपनी पे नज़र बना के रखें।